नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हम बैठे हैं पवित्र ब्रह्म सरोवर के तट पर और चर्चा हो रही है उपनिषद पर। प्रश्न उपनिषद एक रोचक उपनिषद जिनमें ना अच्छे ऋषि पुत्र आते हैं पिपलाद ऋषि के उपवन में या कहिए कि यूनिवर्सिटी में, उनसे कुछ जिज्ञासा लेकर प्रश्न पूछते हैं। तो मेरे ख्याल 3 प्रश्नों के उत्तर तो हमारे हो चुके हैं। हाँ जी। और चौथा जो ऋषि है ना, गर्ग ऋषि के पुत्र हैं गार्गे, वो कहते हैं कि बड़े सुंदर क्वेश्चन मैं बताऊं। हाँ जी। कि जब हम सो जाते हैं तो क्या जो हमारे देवता हैं शरीर के वो भी सो जाते हैं? तो यही प्रश्न था। उत्तर देंगे हमारे जी बिल्कुल प्राचार्य जी। यही प्रश्न था। पिपलाद ने पूछा, पिपलाद को पूछा उन्होंने, गार्ग्य ऋषि पुत्र ने। तो इसमें ना गार्ग्य ने जो प्रश्न पूछा उसके बहाने से, उत्तर के बहाने से पिपलाद ने आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है और तत्व है उसकी फिलॉसफी को समझा दिया। उन्होंने ये बताया जब आप कह रहे हैं कि उसने प्रश्न पूछा और उन्हीं देवताओं की बात हो रही थी कि भाई ये जो शरीर के अंगों के सभी देवता हैं, हाँ, इंद्रियों के सभी देवता हैं, प्राण सबसे बड़े हैं। हाँ, तो ये तो सिद्ध हो गया कि प्राण तो अल्टीमेट देवता है। हाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें रूपक हैं। और जो बाकी ये जो प्रश्न है, ये ऐसा प्रश्न है कि जब सृष्टि का लय हो जाता है तो उस समय में बचता क्या है। तो वो इसके बहाने से पूछ रहा है कि देवता जब रात हो जाती है तो हम सब सो जाते हैं, सब लोग सो जाते हैं, तो उसके सोने से होता क्या है। तो नींद का तत्व ज्ञान, नींद के पीछे की फिलॉसफी, पुरंदरी, ये सब चीज़ें बताते हुए फिर वो बताते हैं कि इंद्रियां जितने हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य की सब किरणें सिमट कर और जहाँ से वो आ रही है उसी के अंदर चली जाती है। ऐसा एक रूपक है। ठीक ऐसे ही हमारे सारे के सारे अंगों की जो आभा है, अंगों की जो चेतना है, वो सब सिमट कर एक केंद्र बिंदु पर कहीं चली जाती है और सब के सब शिथिल हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि मन में तो स्वप्न चलता रहता है और मन में स्वप्न चलता है तो इट मीन्स मन जागता है, वो तो नहीं सोता। तो ऐसा लगता है कि सभी इंद्रियां मन के यहाँ आकर सिमट जाती हैं क्या। तब पिपलाद बोलते हैं कि ये बात सही है कि स्वप्न मन में चलता है और बिना इंद्रियों के चलता है। हमारी इंद्रियां तो हमारे जो कर्मेंद्रिय, हाँ, ये देखो कर्मेंद्रियां, आप खाट पर सो रहे हैं, तो कर्मेंद्रिय तो शिथिल है। आपकी आंख बंद है, इसका मतलब शिथिल है। ये ज्ञानेंद्रिय है, आपका दूसरा ज्ञानेंद्रिय है श्रोत्र, ये भी बंद है। तो फिर भी स्वप्न में आपकी सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, परंतु इंद्रिय तो आपकी शिथिल है, स्थूल रूप से तो शिथिल है। इसका मतलब फिर वो स्वप्न के बारे में बताते हैं। जो स्वप्न में मन जो कर रहा है, ये मन भी लय हो जाता है, कोई और करता है। उसका नाम है प्राण। इसलिए सबसे बड़ा देवता प्राण हुआ। और जब सब सो जाते हैं, प्राण जागता है और वो हृदय प्रदेश में हर एक जो अंतर अंग हैं, जो इनर बॉडी के, उनमें अपने को समायोजित करता है ताकि वो जिए, मरे ना। क्योंकि नींद तो मृत्यु जैसा हो गया। हाँ, पैसिविटी आ जाती है पूरी। हाँ, तो उनको सबको जिलाने वाला प्राण है। प्राण जागता है, प्राण सोता नहीं। इसलिए हम बोलते हैं ना कि सब सो रहे हैं फिर भी उसके प्राण चल रहे हैं। भाई सब कुछ उसको पता भी नहीं है, उसको ये हवास नहीं है, उसको ये तो हर एक को पता है। हाँ, फिर भी प्राण जो है ना वो तो रहेगा हमेशा, सोएगा तो सबसे बड़ा देवता प्राण है, उसने ये कहा। फिर बोला कि ये जो रूपक है ये बताता है कि जब सब लय हो जाता है सृष्टि के अंत में, जब प्रलय होता है तो सब पंचभौतिक जो पंच महाभूत हैं वो अपने अपने व्यापकता छोड़कर सूक्ष्म रूप से आ जाती हैं और फिर उनका सूक्ष्म रूप भी कहीं और चला जाता है, ब्लैक होल की तरह। वो कहीं ना ऐसी जगह चला जाता है। ऐसी जगह कहाँ जाता है? वो प्राण में आ जाता है। अच्छा। और फिर प्राण
सिमट कर अपने को समेट लेता है और फिर वो जो आत्म तत्व है जिसको चेतना कहा है उसमें आ जाता है। उसमें आ जाता है। क्या बात। और क्योंकि वो रहता है, उसका एग्जिस्टेंस रहता है, इसलिए वो सबसे बड़ा देवता है। इनके जो देवता है वो सब सिमट जाते हैं और वही देवता अल्टीमेट देवता यानी परमात्मा है। यानी कि प्रलय में आत्मस्थ जो जीव है, जो प्राण है, वो भी लय कर जाता है और जिसके अंदर ये लय होता है वो उसका नाम परमपिता परमात्मा है। यस, क्या बात है, बिल्कुल क्या बिल्कुल, बात है, बिल्कुल। क्या तो इसके बहाने से उन्होंने ये कितना बता गूढ़ दिया। ज्ञान और सरल शब्दों में हाँ, समझा दिया। उदाहरण देकर समझाया उन्होंने। मैं तो और आप body बोलते को- हो ना, मैं इसको साइंस से कंपेयर करता हूँ। जी, मानते वो भी इन्हीं बातों को हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो हमारी वाली लाइन पे नहीं मानते। हाँ, वो अपना ज्ञान बांटते रहते हैं, नहीं जी ये है, वो है, ये है। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन वास्तविकता यही है बिल्कुल। कि सब सो जाते हैं तब भी प्राण जागता रहता है। हम्म, और ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा तब भी कोई रहेगा, इसको बनाने वाला परमपिता परमात्मा। हाँ, वो सबसे बड़ा देवता है। सर आपने हमारी जिज्ञासा शांत की, दर्शकों को भी आनंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये इसी तरह का ये दर्शन समझिए या हमारा पॉडकास्ट समझिए या हमारा कुछ भी समझिए आप, ये आपके साथ हम इसी तरह साझा करते रहेंगे। आज के एपिसोड ये थे। धन्यवाद।